प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे रस, छंद तथा अलंकार पर आधारित MCQs यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में जो है रस, छंद, अलंकार, उन्हीं पर आधारित अधिकांश प्रश्न हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो ये पहला विकल्प है हास्य, ये नहीं है, ये हास्य रस का स्थायी भाव है। शोक करुण रस का है, उत्साह वीर रस का है। तो सही विकल्प है रति। तो सही उत्तर है रति, डी। फिर है दूसरा प्रश्न, ये काव्य पंक्ति दी गई है। देख ही रूप लोचन ललचाने, हरसे जनु निधि निधि पहचाने। तो ये रामचरितमानस की पंक्ति है। सीता जी राम की ओर देखती हैं तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। कौन सा रस है पूछा गया है? श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार है। श्रृंगार के दो रूप होते हैं, संयोग और वियोग। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। OMR शीट होगी तो उसमें डी भरेंगे और कॉपी पर लिखना होगा तो उत्तर में श्रृंगार रस लिखेंगे। उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस को उत्पन्न करता है वह कौन सा रस है? उत्साह। उत्साह स्थायी भाव किस में है? वीर रस में। तो सही उत्तर है बी, वीर रस। फिर है बिन गोपाल बैरन भई कुंजय, तब्बै लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। तो गोपियाँ कृष्ण की विरह में व्याकुल हैं। तो यहाँ पर ये विप्रलंब श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर चूंकि श्रृंगार ऑप्शन दिया है तो श्रृंगार होगा। अगर यहाँ पर वियोग और संयोग दिया होता तो वियोग श्रृंगार होता। तो वियोग श्रृंगार है यहाँ पर, श्रृंगार या वियोग श्रृंगार। फिर संयोग और वियोग किस रूप रस के दो रूप हैं? तो जैसा कि अभी मैंने बताया था, श्रृंगार रस के दो रूप हैं। सही उत्तर है बी, वीर रस का स्थायी भाव। अभी पिछले प्रश्न में ये विषय आया था, उत्साह। आपको सभी 11 रसों के स्थायी भाव मालूम होने चाहिए। फिर है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये भी रामचरितमानस से उद्धृत है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु पास असेखा। ये ईश्वर के संबंध में तुलसीदास जी की स्तुति है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है, रामचरितमानस में दोहा चौपाई सर्वाधिक हैं, सोरठा भी हैं। तो यहाँ पर ये चौपाई है, आप मात्राएं ज्ञात करके देख सकते हैं। 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। तो दोहा नहीं है, दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं, हरगीतिका में 16 और परयति होती है और एक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। सोरठा में पहले 11 होती हैं पहले चरण में, दूसरे चरण में 13 होती हैं। तो यहाँ पर ये 16 मात्राएं आप चेक करके देख लेंगे, ये चौपाई है। सही विकल्प। फिर चौपाई किस प्रकार का छंद है? तो चौपाई सममात्रिक छंद है, क्योंकि चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं। समान मात्राएं 16-16 मात्राएं होने के कारण ये सममात्रिक छंद है। चौपाई में कितने चरण होते हैं? अभी बताया गया आपको, चौपाई में 4 चरण होते हैं। सही विकल्प 4। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही विकल्प सी, 16 मात्राएं होती हैं। अब ये दूसरा, ये कबीर का
की साखी से लिया गया है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। तो ये स्पष्ट है, दोहा है ये, आप मात्राएं चेक कर लेंगे। यहाँ पर बुरा 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11 और 2 13 मात्राएं हैं यहाँ पर। और फिर अगले चरण में 1 और 2 3 और 1 4, 1 5, 1 6, 2 8, 2 10, 1 11 मात्राएं हैं। तो 13 11 13 11 मात्राएं होने के कारण पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होने के कारण ये दोहा छंद है। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो चूंकि 13 और 11 ये समान नहीं है तो अर्ध सममात्रिक छंद है। एक पंक्ति में दो प्रकार की चरण, दोनों चरणों में अलग अलग संख्या की मात्राएं और फिर दूसरी पंक्ति में दोनों चरणों में अलग अलग संख्या की मात्राएं, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहे के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो अभी मैं बताया था मैंने आपको, प्रथम और तृतीय चरण ये है 13 और 13 मात्राएं होती हैं। फिर है विषम चरणों में 13 13 और सम चरणों में 11 11 मात्राएं किस छंद में होती हैं? तो विषम चरण 1 और 3 दोहा, तो इसका भी सही उत्तर है दोहा। समचरण दूसरे और चौथे होते हैं, दूसरा और चौथा समचरण होते हैं, और विषम चरण होते हैं पहला और तीसरा। तो पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं, तो दोहा होता है दोहा। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अगर यहाँ पर 11 होती और यहाँ पे 13 होती तो ये 16 हो जाता। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। पहले अर्थ में घटा बादल है, दूसरे अर्थ में घटा कम होना है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। श्रवण द्वार हुए संचरय सालय सकल शरीर, शा 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 शा, एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पर पानी का एक ही बार प्रयोग हुआ है और 3 अर्थों में हुआ है। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए उसका स्वाभिमान या प्रतिष्ठा, और चून आटा या चूने के लिए जल। तो यहाँ पर 3 अर्थों में पानी का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अलंकार। मुहावरे काव्य की शोभा नहीं बढ़ाते, गद्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो जब कोई शब्द या शब्दांश अनेक बार आता हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो और अनेक बार आता हो तो यमक अलंकार है। एक बार आता होगा तो श्लेष, और अनेक बार आता है तो यमक। तो इस प्रकार से ये 20 प्रश्न आज आपने अभ्यास किए, इनको अपनी कॉपी पर अवश्य उतार लें।